नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, शर्माते भी हैं और वो जो है वो है पाइल्स यानी बवासीर। देखो, जब किसी को भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो दर्द, ब्लीडिंग और उस एरिया में स्वेलिंग से तो परेशान रहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि शर्म के मारे उसे छुपाता रहता है और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास भागता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पाइल्स का जो मेन रीजन है, मुख्य कारण है, वो क्या है। लोग कई बार ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मिर्च मसाला खाने से हो रहा है। हाँ, ठीक है, वो एक वजह हो सकती है, लेकिन इसकी जो असली जो जड़ है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यानी अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या रहती है और आपका पेट खराब रहता है लंबे समय से, तो आपका स्टूल हार्ड आने लगता है और ये प्रेशर डालता है एनल एरिया के पास में जो नसें होती है उन पर। और जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, वो जो नसें हैं वो फूल जाती है, सूज जाती है। और यहाँ हम क्या गलती करते हैं कि हमें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है, यानी ये उसी जगह पर हो रही है जहाँ पर दिक्कत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम उस पे क्रीम लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो वीकनेस आ रही है, जो डाइजेशन खराब हुआ है, उसकी वजह से बार-बार ये इन्फेक्शन होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये बार-बार लौट कर आती रहती है और इसीलिए हमें सिम्पटम्स के साथ-साथ बीमारी की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, जिसे हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आपको लग रहा है कि एनल एरिया में प्रॉब्लम है, तो एनल एरिया की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पूरी तरीके से मेंटल से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में या डॉक्टर से सुना होगा कि गट ब्रेन कनेक्शन, आपका जो गट है, आपका जो पेट है, उसका ब्रेन से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, तो ये सीधी तौर पर जो है इसका असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। वो आपके पूरे डाइजेशन का जो ट्रैक होता है, जो आपका पाचन तंत्र होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसको स्लो कर देता है। इससे आपको क्या चीज़ें होगी? आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और कई बार लाइफ का कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है या कोई एंजाइटी होती है, तो ये आपके पेट को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती है और वो फिर आगे चलकर पाइल्स का रूप ले लेती है। जितना ये फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम आपको दिखती है, उतनी ही जो है ये आपके मेंटल लेवल पे भी होती है। इसीलिए हर पेशेंट की केस हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। कई बार लोग है ना सिर्फ ये देखते हैं कि सूजन आ रही है, पेन हो रहा है या डाइजेशन खराब हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपको लेक्सेटिव दे देंगे, या सूजन आ रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आपके मेंटली बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस करने की वजह से। तो केस हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, आपके पूरे शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको लगता है कि ये आपके फिजिकल लेवल पे दिक्कत आ रही है, आपको एनल एरिया में दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिक्कत क्यों आ रही है? कई वजह हो सकती है इसके लिए, इसलिए केस हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। पाइल्स को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डाउट्स और सवाल होते हैं, तो चलिए आज उन पर खुलकर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो लोगों को ये होता है कि क्या पाइल्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ सर्जरी करा लें? क्या यही इलाज है इसका कि ऑपरेशन करा लें, बस यही फाइनल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को लगता है कि इसका एकमात्र इलाज सर्जरी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अगर आप सही समय पर अपनी एक लाइफस्टाइल सुधार लें और सही मेडिकल अप्रोच आपको मिल जाए, तो बिना सर्जरी के इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। दूसरा डाउट होता है कि क्या ये बीमारी हमेशा के लिए
100% ठीक हो सकती है? देखो, मैं यहाँ कोई भी आपको कोई झूठा या हवाई प्रॉमिस नहीं करूँगा कि जादू की तरह 100% ये चीज़ गायब हो जाएगी। बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ऐसे लोग बताते हैं ना कि 100% सॉल्यूशन, और आप उनके चक्करों में आ जाते हैं। लेकिन देखो, मेडिकल साइंस में इथिकल तरीका यही है कि हम पहले तो ये समझें कि आपकी टेंडेंसी क्या है बॉडी की, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, बॉडी मेकअप क्या है, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, ठीक है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन सी चीज़ें आपने खाई है, या आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी सेंसिटिविटी कैसी है, ससेप्टिबिलिटी कैसी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इलाज के बाद भी अपनी लाइफ स्टाइल खराब रखोगे और अपनी चीज़ों को अगर बैलेंस नहीं करोगे तो ये वापस आ सकता है। लेकिन अगर सही अप्रोच मिल जाए, सही मेडिसिन मिल जाए, आपके बॉडी को सही तरीके से समझा जाए और आपको जो चीज़ें एडवाइस की गई है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो प्रॉब्लम को 101% ठीक किया जा सकता है और आप एक बहुत ही अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। चौथा डाउट ये होता है कि क्या ब्लीडिंग होने का मतलब हमेशा पाइल्स ही होता है? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एनल रीजन में ब्लीडिंग और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फीशर हो सकता है, फिस्चुला भी हो सकता है। इसीलिए बिना जांच या बिना काउंसलिंग के, डॉक्टर से एडवाइस लिए बिना खुद से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। या आजकल लोग बहुत ज़्यादातर चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको एनालिसिस करता है, आपकी काउंसलिंग करता है, क्योंकि एक ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक अलग होती है, और जो रोबोट की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अलग होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और एक्सपीरियंस जो होता है डॉक्टर को, जो डिसीज़ का एक्सपीरियंस होता है, जो ह्यूमन लैंग्वेज का, ह्यूमन बिहेवियर का जो एक्सपीरियंस होता है, वो रोबोट को नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को समझ के चलें। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ घर पर कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप टेम्पररी रिलीफ ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको इस 100% सॉल्यूशन और यही सब तरीके बताते हैं, लेकिन इन तरीकों से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में अपनी इन चीज़ों को करें, कंसल्ट करें डॉक्टर से, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सीड बाथ। एक टब में गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 10 से 15 मिनट आप बैठिए। यहाँ आपकी जो है सूजन, आपका जो दर्द है वो कम करने में आपको मदद मिलती है। दूसरा है फाइबर रिच डाइट। अपने खाने में सलाद यूज़ करिए, हरी सब्जियाँ खाइए, फल और ओट्स जैसी चीज़ें बढ़ाइए ताकि स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो और स्टूल को पास होने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है पानी की सही क्वांटिटी। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। पानी की कमी से कब्ज बढ़ती है, जो पाइल्स के मरीजों के लिए सबसे खतरनाक होती है। मोशन के समय जोर नहीं लगाना है, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बैठना है और ना ही जोर लगाना है। इससे आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है। अब बात करते हैं क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो इससे आप कैसे, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। देखो, क्लासिकल होम्योपैथी में क्या होता है कि आपकी सिर्फ बीमारी का नाम देखकर इलाज नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी बीमारी को बाहरी तौर पर सप्रेस नहीं करना है। इसके लिए आपकी पूरी काउंसलिंग, यानी कि होलिस्टिकली बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में चल क्या रहा है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, ठीक है, हर लेवल पर बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सही केस टेकिंग के जरिए ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंस जो है ये कहाँ से शुरू हुआ। जब आपकी पूरी कंडीशन को समझकर आपके रूट कोज पर काम किया जाता है तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी हीलिंग पावर अंदर से मजबूत होती है, जिससे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। अगर आप ये देख रहे हो कि आप लंबे समय से इस दर्द से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम को पूरी गहराई से सुना जाए, समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाए, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट सेशन बुक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है,
जहां से आप सीधे अपना स्लॉट बुक करके वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के जरिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। देखो, मैं इथिकल तरीके से आपकी पूरी कंडीशन को समझकर एक सही रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोग शर्म छोड़कर सही इलाज की तरफ बढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।